जन्नत में दर्जे बुलंद करने के लिए अल्लाह से दुआ करता था और फिर वहीं से ही अपनी दुकान पर चला जाता था। इसी तरह एक अरसा हो गया था, आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। मैं हर हाल में वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उनसे कुछ ही फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी, ताज़ा फूल और चादर से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही यह कब्र बनी है। वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते हुए उस कब्र पर भी दुआ के लिए रुक गया। दुआ के दौरान महसूस किया खुशबू उस कब्र से ही आ रही थी। कंफर्म करने के लिए कब्र की कुछ मिट्टी मुट्ठी में भरी तो मैं उस मिट्टी को देखकर हैरान रह गया। मिट्टी बहुत ठंडी थी, जैसे उसके अंदर नमी हो, जबकि मिट्टी बिल्कुल सूखी थी। और कमाल तो ये था कि काफी हद तक ठंडी थी। बहरहाल मिट्टी को वही कब्र पर फेंक दिया और हाथ झाड़ने के बाद चल पड़ा। जाकर दुकान खोली, पहला ग्राहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, अशरफ भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई हुई है। मैंने उससे खुशबू कौन सी खुशबू कहा है? खुशबू अशरफ भाई, खुशबू आप लगाते हो और पूछते हमसे हो कौन सी खुशबू, बहुत भले इंसान हो अशरफ भाई। यह कहते हुए वह चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। पूरा दिन मैं उस खुशबू को महसूस करता रहा, यहाँ तक कि हाथ धोने के बावजूद भी मेरे हाथ से उस मिट्टी की खुशबू नहीं जा रही थी। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने के बाद उस कब्र पर दुआ की ओर सोचने लगा कि आखिर ये कब्र है किसकी, यह कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है। ऐसा कौन सा अमल कर दिया इसने कि इतना बड़ा इनाम पा लिया। इस बात ने मुझे बेचैन सा कर दिया। कब्र खोदने वाले से उस कब्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये एक औरत की कब्र है। यह जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मुकाम कैसे मिला। अगले दिन इतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, उसी औरत की कब्र के पास बैठकर एक आदमी कुरान पढ़ रहा है। मैं वालिद साहब की कब्र पर दुआ करने लगा। दुआ के बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वह दुआ से फारिग हुआ तो वो कब्रिस्तान से बाहर की तरफ चल पड़ा। उसको जाते देखकर मैं भी उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वह गेट से बाहर निकला मैंने आवाज दी, सर बात सुने, 1 मिनट प्लीज। जी फरमाएं सर, मैं माफी चाहता हूँ मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें। जी आप पूछे, क्या बात है? बेइंतहा मोहब्बत से शख्स ने जवाब दिया। मैं दरअसल जानना चाह रहा था यह किसकी कब्र है जहाँ आप कुरान पढ़ रहे थे। अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए, यह आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने सवाल किया। दरअसल इस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे यह दुनियावी खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि साहिबे कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया है जिसकी बदौलत यह मुकाम मिला कि कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। यह सुनकर उस शख्स ने ठंडी आह भरी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो, उसने अल्लाह ताला को राजी ही ऐसे किया है। जी जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा अमल है जिससे ये शहादत नसीब हुई। तो उसने बताया कि यह मेरी बीवी की कब्र है। हम दोनों ने 30 साल साथ गुजारे। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरे सर पर सेहरा देखने का बेहद शौक था। सरकारी नौकरी मिलते ही चांद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। यूं कुछ ही दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हुआ, शादी हुई और माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोलकर पूरे किए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पगड़ी उसके कदमों में रखते हुए साफ साफ अल्फाजों में बता दिया, मुझे माफ कर दो, मैं बीवी का हक अदा करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। मेडिकली तौर पर पूरी तरह से अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालिदा और बहनों की खुशी की खातिर खुदगर्ज बन गया हूँ। उसने वह पगड़ी मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरा सुहाग है।
मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही जिंदगी बसर करनी है और पूरी जिंदगी आप ही के साथ रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे, मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बाज होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाक साफ जिंदगी गुजारी है। उस शख्स की पूरी बात सुनकर उस औरत पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मुकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। औरत जरा सी बीमार हो जाए, मर्द हलाल हराम की तमीज किए बगैर अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फर्क लगने पर बीवी शौहर को खरी खोटी सुना देती है, शौहर बीमार हो तो रिश्ता तक तोड़ कर चली जाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।